इन दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि अभी जितने भी लोग जॉब की तलाश में हैं या जो लोग अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन को अचीव कर चुके हैं, उनको लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम कुछ नहीं कर पाए। तो ऐसे लोग जो कि पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी वगैरह सब कर चुके हैं, तो उन लोगों के लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। भारत के किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने, इनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं, इनका फॉर्म कब निकलता है और इनको सैलरी कितनी मिलती है। तो इसी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज समझने की कोशिश करेंगे, इनका जवाब क्या होगा सही में। देखिए, टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है पोस्ट या रैंक ऑफ द प्रोफेसर इन इंडिया। दूसरा, यूजीसी नेट के बारे में ब्रीफ में समझेंगे। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। यूजीसी नेट, यूजीसी का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हुआ। नेट में मार्किंग स्कीम क्या रहता है। नेट का नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। व्हाट आफ्टर यूजीसी नेट, अगर आप यूजीसी नेट कंप्लीट कर भी लेते हैं तो क्या होता है, क्या करना होगा उसके बाद, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगी और सैलरी कितनी मिलेगी। साथ में मेरा सुझाव भी कुछ रहेगा, उसको भी समझेंगे। देर आर जनरली 3 टाइप्स ऑफ प्रोफेसर्स इन इंडिया। अब आप समझिए, प्रोफेसर नाम सुना है आपने, उसमें 3 तरह के होते हैं। पहला है प्रोफेसर, जो कि हाईएस्ट रैंक वाले ही बनते हैं। दूसरा होता है एसोसिएट प्रोफेसर, जो बीच रैंक वाले होते हैं। और तीसरा होता है असिस्टेंट प्रोफेसर, जो इनिशियल रैंक वाले होते हैं। तो ये जो प्रोफेसर की कैटेगरी हैं 3, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट। अब इसमें समझेंगे हम क्या है। इन इंडिया, टू बिकम ए प्रोफेसर यू हैव टू पास ए स्पेशल एग्जाम ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट एंड स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्लैट बोलते हैं उसको। आप नेट पास करें या स्लैट पास करें। यूजीसी नेट जो कंडक्ट किया जाता है 2 बार हर वर्ष में। यूजीसी नेट इज़ कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर। यूजीसी नेट जून में और दूसरा यूजीसी नेट दिसंबर में। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए हैज़ बीन इंस्ट्रस्टेड by the University Grant Commission with the task of conducting UGC NET, which is test to determine the eligibility of Indian nationals for assistant professor and junior research fellowship JRF in Indian universities and colleges। यानी एनटीए को, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को यह अथॉरिटी मिला है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं और इसके पे पास करने वाले लोग जूनियर रिसर्च फेलो JRF में जाते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चुने जाते हैं। अर्लियर इट वाज कंडक्टेड बाय सीबीएसई सिंस 2018। पहले जो है यह सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाता था 2018 से। देयर आफ्टर फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स, दिसंबर 2018 से द यूजीसी नेट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय एनटीए एंड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यूजीसी नेट एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। एज पर द लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, यूजीसी नेट एग्जाम कंप्राइजेज द 2 पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2। इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। कैंडिडेट्स आर allotted a cumulative exam duration of 3 hours for both papers with no break in between the papers। यानी उन्हें 2 पेपर देना होता है 3 घंटे का। However, till December 2018, the test consisted of the 2 papers, paper 1 and 2, that were conducted in 2 different sessions। Candidates had to complete both the papers, paper 1 and 2, in a duration of 1 and 2 hours respectively। All the क्वेश्चंस इन द पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कंपलसरी। दोनों पेपर जो है कंपलसरी होता है। द क्वेश्चन इन बोथ द पेपर्स विल बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, यानी पेपर का जो नेचर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दिस मीन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यूजीसी नेट, दैट इज जून 2022 की बात करें, विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यू होगा। द क्वेश्चन विल हैव 4 ऑप्शंस, उसमें 4 ऑप्शन होंगे। कैंडिडेट्स मस्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा वह इंग्लिश या हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं। यूजीसी नेट एग्जाम पैटर्न 1 की अगर बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इज कॉमन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। दिस पेपर इंटेंड्स टू एसेस द कैंडिडेट्स रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड टू मेजर द इंटरपर्सनल स्किल, या उनके इंटरपर्सनल स्किल को जानने के लिए है। इट ऑल्सो डिजाइनेटेड टू एसेस योर कंप्रहेंशन स्किल, रीजनिंग एबिलिटी एंड बेसिक जनरल अवेयरनेस ऑफ द पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स। All the questions of UGC paper, I mean UGC NET paper first will be mandatory, यह अनिवार्य होता है। There are total of 50 questions and each question is of 2 marks। So the total marks of the NET paper 1 is 100 and candidate will be allotted 1 hour to attempt this sections। उसे 1 घंटे का वक्त दिया जाता है इस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए।
अब बात करें इसमें तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 6 क्वेश्चन होते हैं, नंबर क्वेश्चन हैं, टोटल मार्क्स हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड के 5 क्वेश्चन होते हैं, वह भी 10 नंबर के होते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 क्वेश्चन हैं, 10 नंबर के। कम्युनिकेशन के भी 5 क्वेश्चन होते हैं, यह भी 10 नंबर के। इस तरह से बाइफर्केशन किया गया है। कम्युनिकेशन के 5, रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथ्स जो है वो 5 नंबर के होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग 5 नंबर के। डेटा इंटरप्रिटेशन 5 नंबर के। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT की अगर बात करें तो 5 नंबर का। पीपल एंड इन्वायरमेंट की अगर बात 5 क्वेश्चन होते हैं। तो हायर एजुकेशन सिस्टम्स, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन के भी 5 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन जो है या 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, 50 क्वेश्चन होते हैं लगभग। UGC का एग्जाम जो है पेपर 2 की अगर बात करें तो UGC नेट पेपर 2 इज ए सब्जेक्ट बेस्ड पेपर। यह जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे उसके आधार पर होगा। कैंडिडेट्स नीड टू चूज द सब्जेक्ट ऑफ UGC नेट पेपर 2 फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ 8.2 सब्जेक्ट वाइल फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा। द कैंडिडेट्स नीड टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन वाली। जो आपने जिस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन हासिल की है उसी सब्जेक्ट को चूज करना होता है। कैंडिडेट्स हुज पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट इज नॉट कवर्ड इन द लिस्ट ऑफ नेट सब्जेक्ट कैन अपीयर इन द रिलेटेड सब्जेक्ट। तो उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट को आप ऑप्ट कर सकते हैं। The NTA UGC NET paper second covers the entire syllabus of master degree subjects selected by the candidates। जो मास्टर डिग्री जिसमें किया है उसी सब्जेक्ट से कंसर्न होगा। दिस पेपर सपोज किया कोई हिस्ट्री से पास है तो उसका हिस्ट्री सब्जेक्ट ऑप्ट करना है, किसी ने पॉलिटिकल साइंस में किया तो पॉलिटिकल साइंस करना होगा। दिस पेपर इंटेंड्स टू असेस द नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट चूजन बाय द कैंडिडेट्स एंड टू क्वालिफाई फॉर द एग्जाम यू मस्ट हैव डीप नॉलेज ऑफ योर चूजन सब्जेक्ट। अच्छा, देयर आर टोटल ऑफ 100 MCQ टाइप क्वेश्चंस। इसका भी टाइप MCQ ही होगा। एच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। तो टोटल मार्क्स ऑफ सेकेंड पेपर विल बी 200। ऑल द क्वेश्चंस जितने भी क्वेश्चन है वह आप अगर बात करें तो 200 मार्क्स के हो गए। एक क्वेश्चन 2 नंबर के, यानी 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। UGC नेट एग्जामिनेशन टाइम ड्यूरेशन जो है फॉर कैंडिडेट्स विल बी अलाउड फॉर 2 आवर्स टू अटेम्प्ट दिस सेक्शंस। इस सेक्शन के लिए 2 घंटे का वक्त मिलेगा। UGC नेट का मार्किंग स्कीम क्या होगा इसको भी समझते हैं। ऑल द क्वेश्चंस इन द पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑफ UGC नेट एग्जाम आर कंपलसरी टू बी आंसर्ड। सभी क्वेश्चन के आंसर देने अनिवार्य होते हैं। फॉर ईच करेक्ट आंसर इन बोथ द पेपर्स कैंडिडेट्स विल बी अवार्डेड 2 मार्क्स। हर क्वेश्चन के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आप गलत जवाब ही देते हैं तो कोई मार्क्स एज ए पेनल्टी नहीं डिडक्ट होगा। नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर क्वेश्चंस लेफ्ट ब्लैंक और अनआंसर्ड। अगर आप बिना जवाब दिए छोड़ देते हैं तो उसमें भी कोई नंबर नहीं मिलेगा, उसमें कोई आपको पेनल्टी भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप गलत करते हैं उसमें भी कोई पेनल्टी नहीं दी जाएगी। इफ़ देयर इज एनी ड्रॉप्ड क्वेश्चंस all the candidates will be awarded the marks for that questions. If any question is found incorrect or ambiguous, then the candidates who have marked the correct answer will be awarded with the prescribed marks for that questions। अगर कोई कैंडिडेट्स जो है ना गलत मैंने क्वेश्चन में मिसप्रिंट है या इस तरह से कोई छपा हुआ उसमें सही जवाब देता है तो उसको मार्क्स दिया जाएगा। ये थी बातें जो उससे जुड़ी हुई थी। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द जनरल कैटेगरी नीड्स टू सिक्योर एटलीस्ट 40% मार्क्स। अगर कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कम से कम 40% मार्क्स एग्रीगेट रूप से स्कोर करना ही होगा इन बोथ द पेपर्स टेकन टुगेदर। एट लीस्ट 35% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर्स and taken together for the candidate belonging to reserved categories SC, ST, OBC and PWD transgenders to be considered for the assistant professor और JRF। यानी असिस्टेंट प्रोफेसर या JRF के लिए आपको मिनिमम जनरल है तो 40% और अदर देन जनरल है तो 35% मार्क्स स्कोर करने होंगे। UGC नेट एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे थे तो उसमें पेपर 1 जो होगा वो ऑनलाइन, पेपर 2 भी ऑनलाइन होगा। एग्ज़ाम का मोड जो है एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा और दूसरा जो सेकेंड पेपर है वह भी 3 घंटे का होगा। पेपर 2 टाइप ऑफ पेपर जो है कॉमन फॉर ऑल कैंडिडेट्स, ये 50 क्वेश्चन होंगे। ये देखिए स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट पेपर जो है वह सभी के लिए कॉमन होगा, सेकेंड जो होगा सब्जेक्ट वाइज होगा, राइट है ना। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 50 होंगे और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो MCQ टाइप होगा जिसमें से एक सही आंसर होगा वही टिक लगाना है। और उधर सेकेंड पेपर में भी ऐसा ही MCQ टाइप है। टोटल मार्क्स फर्स्ट पेपर का 100 है, सेकेंड पेपर का 200 है। मार्किंग स्कीम में सही आंसर के लिए 2 नंबर, गलत आंसर के लिए कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। लैंग्वेज ऑफ पेपर की अगर बात करें तो इंग्लिश और हिंदी है, दोनों पेपर के लिए बाइलिंगुअल है। अब समस्या आती है कि अगर पास कर भी जाते हैं तो क्या, व्हाट आफ्टर द क्लियरिंग UGC नेट एग्जामिनेशन। इन इंडिया देयर आर 2 ways ऑफ बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर।
असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर, राइट। द टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट की बात करें, जैसे IIT हुआ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस तरह से इंडियन जो टॉप टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इनमें अगर बात करें NIT में और IIT में, तो इस तरह से फॉलो द US स्टाइल 3 टायर्ड एकेडमिक सिस्टम्स विद स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर द एंट्री लेवल पोजीशंस। इसके लिए भी कंडीशंस हैं। अदर यूनिवर्सिटी की बात करें, देयर आर 2 रूट्स टू एंटर एकेडमिया, वन थ्रू डायरेक्ट सिलेक्शन बाय द यूनिवर्सिटी और कॉलेज। एक तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है यूनिवर्सिटी में या कॉलेज के माध्यम से, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, एंड सेकेंड थ्रू कम्पिटिटिव सिलेक्शन बाय द सेंट्रलाइज्ड कमीशन। और दूसरा तरीका होता है एक सेंट्रलाइज कमीशन वैकेंसी निकाली जाती है उसके आधार पे। द कमीशन सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन स्कोर्स ऑफ MA MSc, MA या MSc में जो मार्क्स स्कोर किया उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC एंड द पब्लिक सर्विस कमीशन इंटरव्यूज़, यानी तो UGC के द्वारा और साथ में पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है इसके अपॉइंटमेंट की जाती, शॉर्ट लिस्ट की जाती है। यानी 2 तरीके से हो गई, एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा या नहीं तो सेंट्रलाइज कमीशन के द्वारा। अगर हम बात करें इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इट इज़ मैंडेटरी टू हैव ए मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 55% मार्क्स। यह प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी है कि कम से कम मास्टर डिग्री में 50%, 55% अंकों के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, 55%। द SC ST कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट are given relaxations and therefore they need to minimum of 50% मार्क्स। अगर अदर देन जनरल हैं तो आपको 50% मार्क्स मास्टर डिग्री में हासिल करनी है। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पास नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हों या नहीं तो स्लेट पास किए हों। दिस एग्जाम्स आर जनरली कंडक्टेड इन जून एंड दिसंबर। यह साल में 2 बार जून और दिसंबर में कंडक्ट किया जाता है। एट प्रेजेंट ए पोस्ट ग्रेजुएट कैन टीच एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बट टेन्योर पोजीशंस आर अवेलेबल ओनली इफ ही और सी हैज़ क्लियर द एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसको पास किया हो तो। टू गेट प्रमोशन टू एसोसिएट प्रोफेसर एटलीस्ट 3 पब्लिकेशंस इन रिप्यूटेड जर्नल्स आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट और एटलीस्ट 1 पब्लिकेशन फॉर डॉक्टरेट होल्डर। जो PhD के हैं उनके लिए 1 और जो PhD नहीं किए उनके लिए 3 कम से कम पब्लिकेशंस उनके द्वारा जर्नल्स जारी किए गए हों। बट डॉक्टरेट इज़ मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहते हैं एसोसिएट प्रोफेसर में तो आपके लिए PhD डिग्री होना ज़रूरी है। वही डॉक्टरेट होल्डर्स कैन बिकम ए प्रोफेसर्स, जो सिर्फ डॉक्टरेट एंड PhD होल्डर हैं वही प्रोफेसर बन सकते हैं। दोज विद द पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद द अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लाइक दैट नेट सेट पास किए हों आर अलाउड टू टीच अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएट और यूनिवर्सिटी लेवल। According to the UGC and University Grant Commission, it is not necessary to obtain PhD in India for obtaining the post of assistant professor। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपको सीधा जो है ना कोई ज़रूरी नहीं है कि PhD आप रखें यानी आपके पास PhD डिग्री हो। इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, प्रोफेसर्स आर टीचिंग द रिसर्च पोजीशंस। ये प्रोफेसर के लिए ज़रूरी होता है, प्रोफेसर जो रिसर्च वाले हैं उन लोगों को ही पढ़ाया करते हैं। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण जो कि सैलरी की बात करें। सैलरी ऑफ द 3 टायर प्रोफेसर्स विद एकेडमिक ग्रेड्स एंड पे स्केल, AGP बोलते हैं उसको हम, हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द 7th पे कमीशन ऑफ 2016। अब असिस्टेंट प्रोफेसर को 57,700 से 2,11,500 पे स्केल 12 में, टोटल अमाउंट 1,01,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर को रेन्यूमरेशन के रूप में मिलता है। एसोसिएट प्रोफेसर की अगर बात करें 1,31,400 से लेके 2,18,200, यानी कुल मिलाकर देखें तो लेवल 13 है और उनको जो सैलरी पर मंथ मिलती है वह 1,89,600 रुपये। प्रोफेसर की बात करें तो इनका भी ग्रेड पे 14 है और इनको 2,09,100 रुपया प्रति माह मिलता है। तो ये थी बात सैलरी की, बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी है। अब कंक्लूजन कहें या एडवाइस कहें, इसमें सलाह है कि द नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री इज इंक्रीजिंग, यानी जो शैक्षणिक संस्थान है देश में वह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। एंड दैट मीन द नंबर ऑफ जॉब्स इन द एजुकेशन सेक्टर इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज। तो अंडरस्टूड है, जब इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं तो उसमें फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होगी और ये वैकेंसी दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली हैं। स्टार्ट प्रिपेयरिंग इफ़ यू हैव नॉट ऑलरेडी। अगर आपने अभी तक इस तरह की इस दिशा में कदम नहीं उठाया है तो आप निश्चित रूप से कदम उठाएं। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये सारी जानकारी बहुमूल्य साबित होगी। थैंक यू, गुड लक for the future।